वो आतंकवाद का शिकार हुआ, गोलियों का शिकार हुआ, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आपकी पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप सेपरेटिस्ट के साथ हैं, अलगाववादियों के साथ हैं, तो उनको ये जवाब है कि आपके कई वर्कर्स ने शहादत दी है, उसमें वो भी हैं, उन्होंने भी शहादत दी है, तो क्या ये एक जवाब है उनको भी जो ये कहते हैं कि आप एंटी नेशनल पार्टी हैं, आपकी जो सोच है वो सेपरेटिज्म? मैं उनके सोच पे क्या कहूँगी, ये तो एक खुली किताब है। हमारी जमात जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके हज़ारों वर्कर जो हैं वो आज तक शहीद हुए हैं, गोलियों का शिकार बने हैं, वो तो सबके सामने एक खुली किताब है, उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई किसी को करनी होगी सियासत, वो तो इन्हीं चीज़ों पे करते हैं, लेकिन बाकी ये तो एक खुली किताब है। कश्मीर से जब हम लोगों को निकलना पड़ा है, उसमें सबसे ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर थे, और जो गोली के शिकार हुए वहाँ कश्मीर में वो सबसे ज़्यादा हमारी पार्टी के वर्कर थे। तो इसमें मैं उनको क्या कहूँगी, ये तो उनकी सोच है, वो किस तरह सोचेंगे। तो दो सवाल एक और है, ईरान में जिस तरह से इस वक्त के जो यूएस ईरान के हालात हैं उस पर अब सीएम साहब ने भी अभी भी ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात की है, क्योंकि कई बच्चे जो हैं जम्मू कश्मीर से और खासकर कश्मीर वैली से वो वहाँ पढ़ने जाते हैं, ईरान में फंसे हुए हैं। तो क्या आगे करने जा रही है सरकार, किस तरह से इस मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि अपोजिशन भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठा रही है? देखिए, जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की है वही कर सकते हैं, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं और उन्होंने ऑलरेडी इस पे बात की। जब पहले भी इस तरह की सिचुएशन हुई है तो चीफ मिनिस्टर साहब ने इंटरवीन करके अब उस तरह भी उस वक्त भी जम्मू कश्मीर के बच्चों को एहतियात से, सेफ्टी से यहाँ पहुँचाया है। तो बाकी अपोजिशन का क्या, वो तो हमेशा चलाते हैं, आज भी चलाते हैं। क्या जो ईरान में फंसे हैं उनको एश्योर किया जा रहा है कि वो वापस उनकी सिक्योरिटी कर रहे हैं? जब चीफ मिनिस्टर साहब ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब से बात की है इन बच्चों के बारे में, तो वो कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पे, और इंशाल्लाह बच्चे जो हैं वो सही सलामत। मैम एक सवाल और है कि जो कंट्रोवर्सी उठी है कि मस्जिदों की जो वहाँ पे डाटा कलेक्शन होगी, इमाम जो है उनकी कलेक्शन, तो उस पर बवाल मचा हुआ है, आपकी पार्टी भी उस पर बवाल मचा रही है, तो क्या आपको लगता है ये गलत है और क्या चाहती हो? बिल्कुल गलत है। मजहबी मामलों में किसी को इजाज़त नहीं है कि वो मुदाखलत करे, ये तो बिल्कुल गलत है और तरीका ही बिल्कुल गलत है। मजहब के बारे में सबको अपनी अपनी आज़ादी दी गई है, अपने अपने मजहब के बारे में मुस्लिम जो है वो अपने मजहब के बारे में अपने तरीके से बात करे, इसी तरह हिंदू अपने मजहब के बारे में अपने तरीके से बात करे, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ये तो हर एक इंसान को आज़ादी है, उनका जमहूरी हक है। इसमें मुदाखलत करना जो है वो बदकिस्मती है, वो करना नहीं चाहिए। उसके लिए जितना भी मुझे लगता है दुख का इजहार किया जाए वो कम है, क्योंकि मजहबी चीज़ों में आप मुदाखलत करना जो है वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती है, वो होना नहीं चाहिए। लास्ट में जो कल रिजल्ट निकले उसमें जो गवर्नमेंट स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी रही, गवर्नमेंट स्कूल की परफॉर्मेंस, तो ये क्या इंडिकेट करता है और आगे चल के और इम्प्रूवमेंट हो उसके लिए सरकार क्या करे? ये बताओ ना, ये क्यों बताने से डरते हो आप प्रेस वाले के उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत वाली सरकार ने पिछले 12 महीनों में जो काम किया है, उस काम की वजह से आज ये जो हुआ कि आपका रिजल्ट सरकारी स्कूलों का सबसे बेस्ट है, और उसमें सबसे बड़ी बात है बच्चों ने टॉप किया है। और मैं उन टीचर्स को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ। अगर सबसे ज्यादा कोई क्रेडिट किसी को जाता है वो इन टीचर्स को जाता है जिन्होंने इन बच्चों को पढ़ाया, आगे तैयार किया, तभी उन्होंने अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई किया। और सरकार के लिए कहो कि सरकार की अचीवमेंट है, एक तो सेशन चेंज किया है जो बहुत बड़ी देरीना मांग थी। सेशन चेंज करने के बाद इस तरह के हालात पैदा किए कि गवर्नमेंट स्कूलों को के ऊपर लोग अब भरोसा करते हैं, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा पोजीशन। लेकिन वीआईपी लोग तो अभी भी प्राइवेट स्कूल में, जिस तरह राठौर साहब भी कह रहे हैं, अब किसी को रोक तो नहीं सकते ना, जैसे राठौर साहब ने कहा है, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, ये उनका अपनी मर्जी है, वो जहाँ डालना चाहे डाल सकते हैं, लेकिन हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हैं, वहाँ टीचर अच्छे हैं, थोड़ी सी कमी इंफ्रास्ट्रक्चर की है कहीं कहीं, वो भी अब हम ठीक कर रहे हैं, काफी हद तक किया, आगे भी करने चाहिए। मेरे साथ इस वक्त जुड़ी है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, सोशल वेलफेयर और हेल्थ सकीना इत्तू। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले तो ये जो आज इजरा किया आपने, रिलीज किया, कश्मीर में भी किया था सीएम साहब ने और आज यहाँ पे भी फंक्शन हुई। इत्तू साहब की जो आपके वालिद साहब की जो शख्सियत थी वो हमेशा एक जुझारू नेता के तौर पर रही है। वो जो मिशन उन्होंने छोड़ के, वो मिशन क्या था और उस मिशन की तकमील तक आप कहाँ तक पहुंची, उसकी तकमील के लिए आपने क्या क्या किया और आगे क्या करना है? ये किताब तो कश्मीर में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने रिलीज की थी, लेकिन फिर जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से
कुछ लोगों की जो है वो ख्वाहिश थी कि जम्मू में भी इतो साहब को लोग बहुत जानते हैं, जम्मू में नहीं हुई ये किताब लो इंट्रोड्यूस, तो फिर आज हमने इसको जम्मू यहाँ यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किया, इसलिए ताकि लोग जो जम्मू की नई जनरेशन है वो ज़्यादा इतो साहब के बारे में उन्होंने पढ़ा नहीं है। बाकी लोग तो जानते हैं, लेकिन जो न्यू जनरेशन इन 20-25 बरसों से है उनको ज़्यादा पता नहीं है। तो मेन मकसद ये था कि वो लोग भी पढ़ें इस किताब को, मरहूम शहीद वली मोहम्मद इतो साहब के बारे में जान सके। जहाँ तक आपका सवाल है कि उनके बारे में उन्होंने जो डेवलपमेंट की है, जितना आगे वो बढ़ चुके थे एज लीडर, जिन्होंने इतना काम किया था, तो मैं तो ये समझती हूँ कि शायद वहाँ तक पहुँचना जो है वो इम्पॉसिबल चीज़ है, क्योंकि मरहूम शहीद वली मोहम्मद इतो साहब मेरे वालिद तो थे, लेकिन उसके साथ साथ वो जम्मू कश्मीर के ऐसे लीडर थे जिन्होंने हर सतह पे अपनी काबिलियत का लोहू मनवाया था, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कहीं और उनको मौका मिला पार्टी को रिप्रेजेंट करने का, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने का, उन्होंने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दूर दराज इलाके से वो ताल्लुक़ रखते थे जिसका नाम नूराबाद रखा गया था, आज तो दमहाल हाजी पूरा कंस्टिट्यूंसी का नाम है। अब उस दूर दराज इलाके में जहाँ लोग 30-30, 40-40 किलोमीटर पैदल चलते थे, ब्रिज नहीं थे, रोड नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, हेल्थ सेक्टर का कोई कंसेप्ट नहीं था, एजुकेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था। वैसे टीचर उन्होंने पहले बच्चों को तालीम दी, फिर एज वकील उन्होंने लोगों की खिदमत की, एज एडवोकेट उन्होंने लोगों को समझाया कि उनके हुकूक क्या हैं, फिर एज पॉलिटिशियन उन्होंने लोगों की खिदमत की, दूर दराज इलाकों में रोड पहुंचाया, दूर दराज इलाकों में ब्रिज पहुंचाए, दूर दराज इलाकों में राशन घाट है, दूर दराज इलाकों में बिजली का कंसेप्ट, दूर दराज इलाकों में एजुकेशन का कंसेप्ट, दूर दराज इलाकों में हेल्थ सेक्टर का कंसेप्ट। अगर आज किसी की बुनियाद वहाँ किसी ने डाली है इन सारी चीज़ों के, वो वली मोहम्मद इतो साहब ने डाली है। की हैसियत चप्पू है। बाहर जब पहुंचे वो जगह जो है उसको गिरने चप्पू की हालत रहती है, न कश्ती की हालत रहती है। 6 महीने आपका इंतजार करते हैं, आप आएंगे, आप बोलेंगे और हम सुनेंगे। आज जबरदस्त रहा हूँ, नाम में अलग अलग ले लेता, हालांकि मुझे मालूम है रियाज साहब इस तरह तो उनका नाम मैं जानता हूँ, और मिर्ज़ादा साहब का नाम इन्होंने बहुत। वली मोहम्मद इतो के हवाले से मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, दोस्त कौन 3 होते हैं, एक तो दोस्त, दूसरे दुश्मन का दुश्मन। वली मोहम्मद इतो की जो अब्दुल कादरी अबरार हमारे साथी भी बाद में रहे, तो अलीगढ़ में बात बताई। और एक खास बात इनके पर्चे से उन्होंने जिक्र किया, मुझे फिर याद आया कि मैंने ऐसे बीज के दाने की रुकी है, और बीज के दाने में और कौन सी खाद चाहिए, किस वक्त कौन सा पानी चाहिए, कौन सी मिट्टी चाहिए। जब शहनाज साहिबा ने अपने पर्चे में इसका जिक्र किया कि जब उसे कहते थे मजबूर लिखने के लिए, अगर मैं पाप अब भी देखता है, हकीकत में करना बड़ी बात नहीं है। जब तक ख्वाब न देखा, जब तक दिल में उसके वो तलाश, हमारे यहाँ उस जमाने में डिपार्टमेंट नहीं था, ला डिपार्टमेंट, बाद में जब ला डिपार्टमेंट खुला हमारे यहाँ, तब जो लोग आए उसकी बड़ी अहमियत है। खुशकिस्मत है ये लड़की जिसको आप सिकना इतो के नाम आया, उस पर कायम रही। वरना अमूमन ये होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि हालांकि हमारा मुहावरा है पंजाबी का भी, उर्दू का भी, थोड़ा ही नहीं बल्कि उस मिशन थोड़े से और आगे बढ़ाया और बहुत आगे ले गए। उन्होंने तय किया था कि मुझे कोई अवार्ड पेश करेगी, क्योंकि काजी मासूम रजा मुझे जानते थे, इसी दिल का होता है। मैं कहता हूं कि लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष परम आदरणीय अब्दुल रहीम राथर जी। पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से सर मैं आपका अगर आसीन आज की इस पुस्तक की लेखिका और हम सब लोगों के परम आदरणीय, आपके पास 2 डॉक्टर जमान साहब
प्रोफेसर शोब मलिक जी, महतरमा शहनवाज जी और जो फैकल्टी मेंबर्स तशरीफ रखे हुए हैं और जो यहाँ पे सेहत और तालीम की हमारी वजीर हैं प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजोदा साहब, हमारे कादे इज़्ज़त शोहाब अनायत मलिक साहब, शहनाज कादरी जी,